Hello students, in this video we are going to understand about evolution of man. So इस वीडियो में हम evolution of man की बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये evolution का लास्ट टॉपिक है और इसलिए हम यहाँ पर evolution of man को अंडरस्टैंड करते हैं। सो अगर आप इमेज में देखें तो evolution of man को रिप्रेजेंट किया गया है कि सबसे पहले अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस है प्रेजेंट थे, देन उनसे होमो हैबिलस इवॉल्व हुए, देन होमो इरेक्टस इवॉल्व हुए, देन होमो निएंडरथैल इवॉल्व हुए एंड प्रेजेंट में होमो सैपियंस प्रेजेंट है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के होमो सैपियंस की जर्नी को या फिर होमो सैपियंस के एवोल्यूशन को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जो कि हमारे एवोल्यूशन ऑफ मैन का मेन टॉपिक है। सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मैन। सो हियर माय स्टूडेंट्स, अगर हम एवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करें तो जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं ऑफ एप्स एंड मैन वो है एक प्राइमेट जिसे हम बोलते हैं ड्रायोपिथेकस। ओके, सो ड्रायोपिथेकस होते हैं कॉमन एंसेस्टर्स एप के भी और मैन के भी, और ये प्रेजेंट थे आज से 15 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, नेक्स्ट वन थिंग है यहाँ पर उसी टाइम पर दूसरा जीनस भी एग्जिस्ट करता था और जिसका नाम था रामापिथेकस। तो रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस को हम बोलते हैं कि ये दोनों प्रेजेंट थे। और इनके बारे में दूसरे फैक्ट्स की बात करें सो बोथ ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। मतलब ये हेयरी थे, हेयर प्रेजेंट थे इनकी बॉडी पे, और ये वॉक करते थे जैसे हम गोरिल्ला एंड चिंपैंजी को देखते हैं। ड्रायोपिथेकस बहुत ज़्यादातर एप लाइक दिखते थे हमें, बट अगर हम रामापिथेकस की बात करें सो ये मैन जैसे देखने में लगते थे। ओके, देन और ये होमोनिडी एवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस को एक तरीके से हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, इन्हीं से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट वन, उसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन फॉलो कैसे हुआ उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो कि है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से रिलेटेड। ओके, सो दे प्रोबेबली लिव्ड इन 2 मिलियन ईयर एगो। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आज से कम 2 मिलियन ईयर्स एगो प्रेजेंट थे, और इन्हें सबसे पहले कहाँ से फाउंड किया गया, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड से। ओके, इनकी ब्रेन की जो कैपेसिटी थी वो थी 450 to 600 सीसी को हम यहाँ पर क्यूबिक सेंटर बोलते हैं। दे हंटेड विद स्टोन वेपन बट इसेंशियली एट फ्रूट। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो स्टोन से वेपन फॉर्म करते थे और उसे हंटिंग में यूज़ करते थे, लेकिन इसेंशली वो फ्रूट एट करते थे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर होमो हैबिलस। देखिए यहाँ पर एग्जाम में आपके यहाँ पॉइंट्स पूछे जाते थे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैबिलस के बारे में, इनका टाइम पीरियड क्या था, और साथ में इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछे जाते, तो हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो होमो हैबिलस, इन्हें हम फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग बोलते हैं जो कि होमोनिडी की बात करते हैं। ओके, दे हैड ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी। देन दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि मीट को एट नहीं करते थे। देन उसके बाद आता है होमो इरेक्टस। देयर फॉसिल्स वर फाउंड इन जावा। इनके फॉसिल्स हमें कहाँ मिले हैं, जावा, इसी वजह से हम इन्हें जावा मैन भी बोलते हैं। दे प्रोबेबली लिव्ड अबाउट 1.5 माया। देन उसके बाद दे हैड अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ अबाउट 900 सीसी एंड दे प्रोबेबली एट मीट, और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो मीट भी एट करते थे। नेक्स्ट वन, उसके बाद फोर्थ नंबर पर देखते हैं। सो फोर्थ नंबर पर है हमारे होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, होमो इरेक्टस से। ठीक है, तो यहाँ पर होमोसेपियंस की बात करें जिसे हम प्रिमिटिव मैन बोल रहे हैं, इनके फॉसिल्स हमें सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया से मिले हैं। एंड ही मस्ट हैव लिव्ड बिटवीन, ये यहाँ पर टाइम पीरियड भी मेंशन है, इसी टाइम पीरियड में ये यहाँ पर लिव करते थे। ओके, नेक्स्ट वन उसके बाद है, अगले पॉइंट्स की बात करें तो 40,000 ईयर बिफोर होमोसेपियंस प्रेजेंट थे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर निएंडरथल मैन, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस जिन्हें हम बोलते हैं, हैड अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1400 सीसी। ओके, देन दे यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड बरीड द डेड। अब ये क्या करते थे, ये खास क्या कर रहे हैं, तो ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए हाइड करते थे, मतलब कुछ ना कुछ पहनते थे, एंड बरीड द
डेड, और जो भी इनके डेड रिलेटिव्स या जो भी रहते थे उन्हें ये बरीड भी करते थे। दे मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस, और फिर ये जहाँ पर बने, इट मीन्स कि ईस्ट और सेंट्रल एशिया की बात करें, उसके अलावा ये दूसरे कॉन्टिनेंट्स में मूव भी किए हैं और इन्होंने डिस्टिंक्ट रेसेस अपनी फॉर्म की है। एंड देन होमोसेपियंस, जो कि हमारा प्रिमिटिव मैन है, उसके बाद हम बात करते हैं होमोसेपियंस सेपियंस की, जिसे हम मॉडर्न मैन बोलते हैं। सो यहाँ पर अगर हम होमोसेपियंस सेपियंस की बात करें, सो इनका ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर एगो ये प्रेजेंट थे, एंड ही स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब एंड लर्न टू कल्टिवेट प्लांट एंड डोमेस्टिक एनिमल। अब जो होमोसेपियंस सेपियंस ऑर्गेनिज्म थे जो कि मॉडर्न मैन हैं, ये पूरे ग्लोब में फैले, एंड देन इन्हें कल्टीवेशन भी पता था, प्लांट्स का कल्टीवेशन, और साथ में डोमेस्टिक एनिमल्स को भी ये रखते थे, मतलब इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया था। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप अबाउट 1800 ईयर बिफोर, और इन्होंने ही जो इनकी केव होती थी, गुफा होती थी, उसमें ये लोग कुछ ना कुछ पेंटिंग्स भी करते रहते थे। देन उसके बाद एग्रीकल्चर स्टार्टेड अराउंड 10,000 ईयर बैक, और 10,000 ईयर बैक में इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड कल्टीवेशन स्टार्टेड, और एक जगह रहना, एक जगह घर बना के रहना, कल्टीवेशन करना, क्रॉप ग्रो करना, ये सब होमोसेपियंस सेपियंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। और प्रेजेंट टाइम पर जो आप इवन मॉडर्न मैन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख रहे हैं, ये होमोसेपियंस सेपियंस के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। तो इस वीडियो की हेल्प से हमने एक लिटिल अमाउंट में इवोल्यूशन ऑफ मैन को अंडरस्टैंड किया है, और नेक्स्ट इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियोज़ हैं जो कि इवोल्यूशन ऑफ मैन से रिलेटेड हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।